बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी रिव्यूज़ के साथ मैं हूँ इरम ज़हीर। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करने जा रहे हैं उसके व्यूज़ आते हैं मिलियंस में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 की। फख्र है तुझ पे। वेट, व्हाट? फख्र क्यों है आखिर अब्बा जी आपको फादी पे? क्योंकि वो आपको ये नहीं बता रहा था कि वो जिंदा है, या फिर किसी भी सॉलिड रीजन के बगैर वो मज़ार पर आकर बैठ गया है, या फिर उसने अपनी हंसती मुस्कुराती माँ को इतना पागल कर दिया है कि वो मरते मरते बची है, या फिर अपने बहन भाइयों को इस कदर रोता धोता छोड़ दिया है कि वो जवानी में बूढ़े लगने लग गए हैं और आपको उस पर फख्र है। ऊपर से फादी की अम्मा जी कहती हैं कि हम इस शहर को छोड़ के चले जाते हैं, फादी से दूर चले जाते हैं, लेकिन प्लीज आप उसको अपने दिल से मत निकालिएगा। पहली बार मेरे बच्चे को दिल से कबूल किया, मैं सह लूंगी इसकी जुदाई, इसे अपने दिल से उतरने ना देना कभी भी। मतलब बाप बेचारा जीते जी मर गया, दुनिया में उसका दिल नहीं लगता था। बूढ़ा ऐसा हुआ कि लगा कि आज गया तो कल, और अब तक अम्मा जी को यही नहीं पता कि उनके शौहर के दिल में क्या है, कि वो अपने इस बेटे से मोहब्बत करते हैं कि नहीं। भाई वाह। दूसरी तरफ छोटे शाहजी को बिला वजह फादी के मज़ार पर बैठ जाने पर पता नहीं क्यों इतना तजस्सुस हो रहा है। सब कुछ छोड़ के उसकी इंक्वायरी में लग गए हैं। भाई छोटे शाहजी इलेक्शन जीते ना जीते, माही की शादी हो ना हो, मुल्तान में और कोई मसला हो ना हो, लेकिन फादी मज़ार पर फकीर बन के क्यों बैठ गया है, ये बन चुका है नेशनल इशू, जिसकी इंक्वायरी करना तो बहुत ही ज़रूरी है। मतलब बंदा उतार जुत्ती ले और लगाए दो फादी को, और उसके सारा ये इश्क का भूत उसके सर से उतार दे। वहाँ माही जी सारी गलतियों का इल्ज़ाम तो अपने सर पे ऐसे लेती हैं जैसे इसके अलावा तो कोई और काम ही नहीं। पानी नहीं आ रहा, सारा कसूर मेरा है, सारी गलती मेरी है। बिजली महंगी हो गई है, सारा कसूर मेरा है, सारी गलती मेरी है। रोड एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं, सारा कसूर मेरा है, सारी गलती मेरी है। हमसाये की बिल्ली मर गई सारा है। कसूर मेरा है, सारी गलती मेरी है। अभी ये सब बातें तो मुझे हजम नहीं हो रही थी, ऊपर से रुमाना बीबी को बुखार चढ़ गया। रुमाना बीबी चेक करा लें कोविड ना हो। और वो इतनी नासों में पली हुई है जैसे वो किसी कोठे में नहीं बल्कि किसी महल की प्रिंसेस हो। मतलब सीरियसली। इन शॉर्ट स्टोरी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी है, सिवाय इसके कि फादी के बदकिस्मत माँ बाप अपनी नालायक औलाद से आखिरकार मिल ही गए। नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो मैं देखती नहीं, क्योंकि प्रोमो में वो सब कुछ दिखा देते हैं, तो फिर अगली एपिसोड को बर्दाश्त कैसे करेंगे अगर प्रोमो में ही सब कुछ देख लिया। ओ हाँ, फ्यूचर बाबा की फ्यूचरिस्टिक बातों का जिक्र करना तो भूल ही गई। वो जो 1 घंटे का लंबा लेक्चर था जिसको सुनते सुनते सबको ही नींद आ गई हो, उसके बारे में भी तो बात करनी चाहिए। फ्यूचर बाबा फादी को ये समझाते हैं कि अगर नसीब का बंदा मिल जाए तो जिंदगी का मकसद मिल जाता है। भाई फ्यूचर बाबा, नसीब का बंदा मिले ना मिले, लेकिन क्या आपने फादी को 5 वक्त नमाज पढ़ने का कहा? क्या आपने फादी को ये कहा कि काका, माँ बाप को अपनी मौत की खबर सुना के जीते जी मार देने से बड़ा और कोई गुनाह नहीं? फिर कहते हैं माशूक तुम्हें चाहे या ना चाहे, तुम्हारे इश्क में रत्ती बराबर कभी ना हो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है अगर वो इश्क हकीकी अपने रब से हो, ना कि किसी इंसान से। क्या समझाना चाहते हो? मतलब अगर एक बार मोहब्बत ना मिले, इश्क ना मिले, तो दोबारा इश्क ही ना करो और सारी उम्र एक ही को रोते हुए गुजार दो। फ्यूचर बाबा, आखिरकार आप यंग जनरेशन को किस काम पर लगा रहे हो, जिन्हें ऑलरेडी ये बहाना चाहिए कि वो काम काज छोड़ के एक नाकाम इश्क के पीछे अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी बर्बाद कर दें। यानी सूफियाना ड्रामा बनाने का मतलब ये है कि आप कभी भी कुछ भी कह दो, हाई बजट हाईली पेड एक्टर्स के साथ कुछ भी बनाकर हमारी ब्रेन वॉशिंग करो। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि आखिर इस ड्रामे को इतने व्यूज़ मिलते क्यों हैं। 32 एपिसोड थी ये, और स्टोरी 1 इंच भी नहीं आगे बढ़ी। इसके साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। आप कौन सा ड्रामा ज़्यादा पसंद करते हैं, आप किस ड्रामे का चाहते हैं मैं रिव्यू करूं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।